Happy morning, my dear students. Welcome to the active maths. Okay, now what I am going to take today? I am taking the question number 12 as till question number 11 I have already done in my previous lecture. Now I am taking the question number 12 of exercise 10.2. It is very important question. Let us see. This is 6 given to you, this is 6, so it will be 6. This is 8, it will be 8. Okay. तो इसको बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो. लेट अस सी हियर कि यू हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो ये जो से ये दिस इज 6 गिवन टू यू, तो ये भी 6 हो गया बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. तो इफ दिस इज 6 इट विल बी 6. अच्छा, दिस इज 8 तो इट विल आल्सो 8. यदि मान लो ये x है तो ये भी आपका x हो गया बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. तो क्या आइडिया है, सबसे पहले अपन इस ट्रायंगल का जो है अपने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपको ए बी ए सी और बी सी इन तीनों की जो है लेंथ आपको निकालना है. ओके, इफ दिस इज x इट विल बी x, दिस इज 6 इट विल बी 6 एंड दिस इज 8 इट विल बी 8. ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, इसका एरिया निकाल देता हूं हीरोज फार्मूला से. तो हीरोज फार्मूला यानी क्या होता है, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हुआ. तो 2s इज इक्वल टू a मीन्स 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 6 14 प्लस x प्लस 8. तो 2s इज इक्वल टू 28 प्लस 2x, 14 प्लस 6 20 प्लस 8 20. नाउ 2s इज इक्वल टू 2 कॉमन 14 प्लस x. तो s इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 14 प्लस x अपॉन 2, 2 टू कैंसल. तो s इज इक्वल टू 14 प्लस x, s इज इक्वल टू 14 प्लस x. ये आपका हो गया s इज इक्वल टू 14 प्लस x. तो s यानी होता है सेमी पेरीमीटर, s मीन्स सेमी पेरीमीटर. तो s इज इक्वल टू 14 प्लस x. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द हीरोज फार्मूला. लेट अस सी. हीरोज फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी अंडर रूट एस. एस अभी आपने निकाला है, एस आपने निकाला 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट एस माइनस ए. एस माइनस ए मीन्स एस यानी 14 प्लस एक्स और माइनस ये 6 प्लस एक्स. ये हो गया एस इंटू ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी और तीसरा आएगा इंटू एस माइनस सी. 14 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स. ये तो ये आपका हो गया अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट 14 प्लस एक्स और ये जब ब्रैकेट खुलेगा माइनस, तो माइनस 6 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, 14 माइनस 6 8 इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 14 14 14 कैंसल एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स एक्स कैंसल, 14 माइनस 8 6. तो ये आपका हो गया अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट 8 इंटू 6 इंटू एक्स. तो 14 प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट 8 इंटू 6 इंटू एक्स. तो ये आपका हो गया बेटा अंडर रूट
14 प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट 8 6 48 इंटू एक्स, तो अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू ये जो 48 है, 48 को अपन लिख सकते हैं 16 इंटू 3। यहां पे मैंने क्या किया था, 14 प्लस एक्स जो था, 14 प्लस एक्स इज द सेमी पेरीमीटर, उसमें से सबको माइनस किया। 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 8। 14 प्लस एक्स माइनस 14, 14 14 कैंसिल एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस इंटू ब्रैकेट 8 प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल 8 6, 14 माइनस 8 6, तो ये आपका हो गया 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स, तो 14 प्लस एक्स इंटू 48 इंटू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 16 3 48, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3x। ये पहली कंडीशन हुई। ये अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया हीरोज फार्मूले से, ठीक है। अब देखो, यहां से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इसको मिला दिया। अब मैं क्या करूंगा, एओसी का एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये हो गई रेडियस, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसको नाम दे दो डी ई, डी दे चुके हैं तो इसको नाम दो ई और एफ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है नहीं हो गया 6 प्लस एक्स और हाइट है रेडियस 4 इज गिवन टू यू, तो ये आपका हो गया 6 प्लस एक्स 1/2 6 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बेस इज 8 प्लस 6 14 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी 1/2 8 प्लस एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। 2 से 2 कट गया, तो ये आपका हो गया 12 प्लस 2x प्लस 2 to the 4 28 प्लस 2 to the 4 16 प्लस 2x, तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो 14 प्लस 8 40 प्लस 6 56 प्लस 4x, ये जो 56 प्लस 4x आया है ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आया एओसी प्लस एओबी प्लस बीओसी, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ये है टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्लियर? ओके, तो ये हो गया 56 प्लस 4x, तो ये एरिया आ गया आपका 56 प्लस 4x, 56 प्लस 4x, और उधर आप एरिया निकाल चुके हो 4 अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3x। अच्छा, आप तुमको मैं बताता हूं, इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन, अंदर क्या बचा 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3x, 4 4 कैंसल। अब आपको एक बात मालूम है कि √3 में √3 का इंटू करते तो 3 आता है, √4 में √4 का इंटू करते तो 4 आता है, तो 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5,
11 को लिख सकते हैं √11 इंटू √11, 30 को लिख सकते हैं √30 इंटू √30, 30 को लिख सकते हैं √30 इंटू √30। तो ये जो 14 प्लस एक्स है इसको लिख सकते हो 14 प्लस एक्स √14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये दो टुकड़े हो गए 14 प्लस एक्स √3x, दिस कैंसल, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो अंडर हट जाएगा, तो 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो 14 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 7। तो जहां आपका x इज इक्वल टू 7 आ गया है, x इज इक्वल टू 7 आ गया, इसके अंदर रख दो, तो 7 पे 6 क्या हो गया 13, तो साइड कितनी हो गई आपकी, AC विल बी 13 सेंटीमीटर और 8 प्लस एक्स मीन्स AB 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 7 एंड 7 प्लस 6 13, और एक साइड ये 14 देकर रखिए आपको। इट मीन्स हाउ टू फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दिस वे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Question number 13. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles. Circumscribing a circle. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center. यानी आपको ये शो करना है ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या शो करना है, एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये शो करना है। एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 आपको शो करना है। ठीक है, लेट अस सी। अब सबसे पहले मैं ये दो ट्रायंगल लेता हूं। ये मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, APO, ये पॉइंट आपका O है। इन ट्रायंगल APO और ट्रायंगल AOS देखो, AD इज इक्वल टू AS हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस कॉमन साइड हो गया, OA इक्वल टू OA कॉमन साइड, AD इक्वल टू AS, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट to the circle are equal. It means AD equal to AS. Tangent drawn from the external point to the circle are equal. This equal to this common side हो गया और this is equal to this radius हो गया। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द प्रॉपर्टी साइड साइड साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। सिमिलरली ये दो ट्रायंगल यदि आप ले लेते हो तो दिस साइड और दिस साइड आपस में इक्वल हो गई, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, दिस इक्वल टू दिस कॉमन साइड हो गई और दिस इज इक्वल टू दिस रेडियस हो गया। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एसएसएस। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अच्छा, इन सब एंगल का सम कितना होता है 360। इट मीन्स एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये सॉरी 6 नहीं 7 इज इक्वल टू 8,
7 is equal to 8, 1 equal to 2, 3 equal to 4 and 5 equal to 6 इज इक्वल टू हो गया आपका 360। सब एंगल का सम कितना होता है 360। तो सी ये जो 1 है उसकी जगह 2 लिख सकते हो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। 4 की जगह 3 लिख सकते हो, 8 की जगह 7 लिख सकते हो, ये रहा 8 की जगह 7, और 5 की जगह 6 प्लस 8 की जगह 7, तो ये आपका हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 7 प्लस 2 एंगल इक्वल टू 360। 2 सब में से कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ये 2 अपन में आ जाएगा तो 180। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी क्या होता है एंगल एओडी, और 7 प्लस 6 यानी क्या होता है बीओसी, ये 180 डिग्री। तो इसकी जगह लिख सकते हो तुम एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। और यही तो आपको शो करना था कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओ एओडी एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। क्लियर? फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। इन ट्रायंगल APO और ट्रायंगल AOS, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड कॉमन साइड, these two sides are equal, these two sides are equal radius, this is common side and tangent drawn from the external point to the circle are equal। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 1 इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली 8 इक्वल टू 7, 5 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 4। ओके, और इन सब एंगल का सम 360 होता है, इसलिए प्रूव है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 10.2 and now in my next lecture you will get the next chapter. Okay, thank you and have a wonderful day ahead.